नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है साक्षी और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक छोटे खट्टे मीठे से फल के बारे में जो ऑलमोस्ट हर जगह मिलता है, हम सभी का फेवरेट होता है। हम बात कर रहे हैं अंगूर के बारे में। अंगूर यूँ तो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, लेकिन आप जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी पुरानी है। अंगूर के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि मैं अभी तक पता ही नहीं थी या बहुत लोगों को नहीं पता होती हैं। क्या आपको पता है अंगूर खेती 4000 साल से हो रही है। 4000 साल BC मीन्स 6000 ईयर्स, ऑलमोस्ट 66 मिलियन ईयर्स से हो रही है। एंड अंगूर की ज़्यादातर खेती नॉर्थ हेमिस्फेयर पे जो कंट्रीज़ हैं उन्हीं में होती है। इनमें से सबसे ज़्यादा होती है चाइना में अंगूर की खेती। भारत में सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती होती है महाराष्ट्र में होती है, और दुनिया में सबसे नंबर 1 पे कोई कंट्री है अंगूर के प्रोडक्शन में, तो वो है चाइना। आइए मैं आपको बताती हूँ अंगूर के इतने सारे गुणों के बारे में जो शायद ही आपको पता होगा या बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अंगूर के बारे में चरक संहिता में भी मेंशन है, उसमें भी बताया गया है कि अंगूर वात, पित्त और बहुत सारे रोगों के इलाज पे काम आता था। कि मैं आपको डिटेल में अगर बताऊंगी तो शायद ये वीडियो छोटा पड़ जाएगा और हमें एक और वीडियो बनाना पड़ेगा। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि जितना टोटल अंगूर होते हैं, जितना टोटल अंगूर का प्रोडक्शन होता है, 70% की सिर्फ वाइन बन जाती है। 28% खाने के काम आता है, जो कि बहुत ही छोटा हिस्सा है वाइन के बनने के बाद बचे हुए अंगूरों का, और उसमें भी 2% सिर्फ ऐसा अंगूर बचता है जिसकी रेजिंग्स या किशमिश बनती है। अफगानिस्तान का मुनक्का बहुत फेमस है। के अकॉर्डिंग अंगूर में विटामिन C, विटामिन B, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम भी होता है, जो कि हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अंगूर खून बढ़ाता है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। जो हार्ट डिसीजेस होती हैं उसमें भी अंगूर खाने से बहुत आराम मिलता है, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। इवन आपको पता है कि अंगूर डिप्रेशन में भी बहुत ज़्यादा असरदार है। जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या डिप्रेशन है, उनको भी अंगूर ज़रूर खाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ इससे कुछ वाइन से जुड़ी इंटरेस्टेड बातें। अंगूर इटली, चाइना, अमेरिका, जॉर्जिया और बहुत सारी जगह पर बनाया जाता है। क्या आपको पता है कि लोग सबसे पहले सोचते थे कि जो वाइन है वो इटली में बनाई गई, लेकिन ऐसा नहीं। पुरातत्व विभाग का कहना है कि उनको जो सबूत मिले हैं उसके अकॉर्डिंग जो अंगूर की वाइन है वो सबसे पुरानी वाइन के एविडेंसेस जॉर्जिया में मिले हैं। यूनानियों का, यानी इसको आज के डेट में हम रोम कहते हैं। रोमन्स का मानना है कि अंगूर उनके देवता डायोनिसस के द्वारा धरती पे लाया गया था, क्योंकि डायोनिसस की जो तस्वीर है, जो मूर्ति है, उसमें उनके एक हाथ में वाइन का ग्लास और एक हाथ में अंगूर की वेल होती है। तो एक ये भी इंटरेस्टिंग है कि उनका कहना है कि धरती पे जो अंगूर लेके कोई आया था तो वो उनके देवता डायोनिसस लेके आए थे। उनके ऊपर वो एक फेस्टिवल भी मनाते हैं। आपको पता है जो इजिप्ट है वहाँ पे भी जो पत्थर का काम होता है ना, नक्काशी, उसमें भी अंगूर की बेलें पाई गई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ अंगूर से बनने वाली वाइन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात है कि चाहे वाइनरीज के लिए, जो वाइनरीज का घर कहते हैं जिसको, वो अर्मेनिया हो, लेकिन सबसे पहले वाइन बनाने के जो सबूत हैं वो जॉर्जिया में मिलते हैं। क्या शोधकर्ताओं को 8000 साल पुराने बर्तन मिले हैं मिट्टी के, जिनमें वाइन के पार्टिकल्स मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को 8000 साल पुराने वाइन के बर्तन मिले हैं जिनके ऊपर वाइन की बेल उकेरी गई है। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी के दक्षिण में शोधकर्ताओं ने 8000 साल पुराने मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े खोजे हैं। इनमें वाइन अवशेष मौजूद है। मिट्टी के बर्तनों पर अंगूर के गुच्छे और नाचते हुए लोगों की तस्वीर भी सजी हुई है। इनमें कुछ पुरानी तस्वीरें 5980 BC की हैं। हाल ही में अर्मेनिया में वाइनरी की खोज से जॉर्जिया की मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों की बदौलत, जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनका मानना है कि वाइन प्रोडक्शन था वो नील नदी और फारस की खाड़ी के बीच में था। जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनका मानना है जो वाइन का बनना था वो नील नदी और फारस की खाड़ी के बीच में, मतलब जॉर्जिया और जो आज के टाइम पे ईरान है, फारस ईरान को कहते थे, तो जॉर्जिया और ईरान के क्षेत्र में स्टार्ट हुआ। इससे पहले ये माना जाता था कि जो वाइन है वो इटली में बनाई जाती थी, इटली में बनना स्टार्ट हुई, लेकिन ऐसा नहीं है।
इटली में बनना स्टार्ट हुई। और इसका रीज़न ये था, रोमन्स थे, उन्होंने 8th सेंचुरी में BC में इटली में आ गए थे, इटली में एंट्री ली थी और उन्होंने इसका नाम ओनोट्रिया रखा था। मतलब इटली का पहला नाम ओनोट्रिया था। उसका मतलब होता है कि वाइन की भूमि, वाइन का प्लेस, अ प्लेस जहाँ वाइन बनती हो। वाइन से जुड़ी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक स्टोरी बहुत ही फेमस है। स्टोरी में ये हुआ कि बहुत सारे लोग ग्रेप्स को इकट्ठा कर रहे थे एक जगह खाने के लिए, और उसमें गलती से एल्गी लग गई। वहाँ पे एक राजा थे, राजा ने अपनी बेटी से कुछ कह दिया और उनकी आपस में झगड़ा हो गया। तो बेटी राजा से नाराज़ होकर, अपने फादर से नाराज़ होकर सुसाइड करने की सोचती है, और इसलिए वो सुसाइड करने के लिए वो अंगूर खा लेती है जिसमें एल्गी लगी हुई थी, सड़े हुए अंगूर खा लेती है। वो खाने के बाद वो मरती नहीं है बल्कि बेहोश हो जाती है और उसको हल्का सा नशा हो जाता है। फिर जब वो जागती है तो उसका मूड बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि उसको वाइन का नशा हो गया था। स्टोरी भी वाइन से रिलेटेड है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने